बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, जहाँ रहें शादाबाद रहें। दायरे घर में रहने वाले मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मेरा खुसूसी सलाम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह मैंने जो आपसे व्लॉग में गुफ्तगू की थी और जिसमें मैंने ये दावा किया था कि पीटीआई के लिए मुश्किलात आसान होने जा रही हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बुशरा बीबी जो हैं वो जेल से बाहर होंगी और ये जो सीबीएम है इस पे अमल शुरू हो गया। सीबीएम का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, एक दूसरे पे एतमाद साजी। ये बात को आप बज़ाहिर तो ऐसे लगती है कि जैसे नामुमकिन है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से जो एक आम तासुर बना है वो ये कि पीटीआई की गल मुक गई है, उन्होंने ना कोई नहीं लेगा, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि बिहाइंड द कर्टन मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें पीटीआई के कुछ सीनियर लीडरशिप जो है वो भी इन्वॉल्व है। और मैंने आपको कहा था कि आज़म स्वाति साहब जो हैं वो भी बीच में इन हैं, मेरी इत्तलात है। और आज़म स्वाति साहब भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो एतमाद साजी है उसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इमरान खान जिन चंद लोगों पे ट्रस्ट करता है उसमें आज़म स्वाति साहब भी शामिल हैं। और इत्तलात यही हैं कि मामला बहुत हद तक आगे बढ़े हैं। अब ये क्यों बड़े हैं इसकी मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दूंगा, आप खुद इस पे ज़रूर मुस्कुराएंगे। आज जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो ये कि पहले मरहले में इमरान खान की फ़िलहाल रिहाई का कोई फ़िलहाल वो नहीं है, लेकिन इस तरह के इक़दामात होंगे जिससे पीटीआई को ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर किसी मरहले पे खान साहब को भी अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। और आज़म स्वाति साहब जो है इस फार्मूले के ऊपर इंगेज भी हैं। अच्छा, जो असल चीज़ मैंने आपसे बात करनी थी जो आपके लिए भी बड़ी दिलचस्प होगी। आपको पता है मैं प्रोग्राम करता हूँ पब्लिक टीवी पे और मेरे साथ होते हैं रिजवान रज़ी साहब। रिजवान रज़ी साहब आपको पता है कि कट्टर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और मरियम साहिबा ने तो उनको अपना दादा भी कहा था। और जब पीपल्स पार्टी की और रिजवान रज़ी की हुई थी तो मरियम साहिबा ने उनके लिए एक ट्वीट भी किया था कि रज़ी मेरे दादा और पंजाब की हमारी अलामत है ये वो। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि रज़ी कितने करीब हैं मुस्लिम लीग नून के और मरियम के। रज़ी साहब ने आज बड़ा दिलचस्प इंकिशाफ किया। ये इंकिशाफ से आपको मेरी वाली बात समझ आ जाएगी। हमारे दोस्त हैं बिलाल गौरी साहब जी ने कल रात इस्लामाबाद कराची एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जा रहे थे बांग्लादेश, वहाँ पे वो कवर करने जा रहे थे बांग्लादेश के इंतखाबात, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। तस्वीर शाया हुई जिसमें उनकी हथकड़ी लगी है ये वो। मैंने भी आज के सुबह के व्लॉग में उस पर बात की है। यहाँ पे रज़ी कहते हैं कि मैंने जब सुबह ये देखा तो मैंने 3-4 ट्वीट जो है ना वो खड़ाक कर दिए। अच्छा, जब रज़ी साहब का कहना है कि मैंने ट्वीट खड़ाक कर दिए तो मुझे एक आला हुकूमती शख्सियत का फ़ोन आया। एक आला हुकूमती शख्सियत बड़ी बारसूख। उन्होंने कहा रज़ी साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा सहाफ़ी गिरफ़्तार हुआ है। उन्होंने कहा आपको पता है कि क्यों हुआ है? उसके ऊपर FIA का एक मुकदमा है, तो जिन्होंने मुकदमा किया हुआ है उन्होंने उसका नाम ECL में भी डाला हुआ है, तो इसलिए हुए। फिर उन्होंने रज़ी को कहा कि आप पे भी FIA के 4 मुकदमात हैं, आप उन्हें क्लियर कराएं। रज़ी ने कहा जी मेरे इल्म में नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं है तो जाके कराएं, क्योंकि हालात कभी भी पलटा खा सकते हैं। रिजवान रज़ी ने कहा पलटा खा सकते का क्या मतलब है? उन्होंने कहा भाजी ये तो तुसी मैनूं नवीं गल दसती है, तुसी अड्डे सीनियर इतने सीनियर मोस्ट आदमी हो, तुहाडी उच्चियां शानां ने तुहाडियां तो बड़ी गल है तुहाडे, तो आप कह रहे हैं कि हालात। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत भी बदल सकती है। उसके बाद जो फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए और आने वाली हुकूमत आपको चारों मुकदमे में पकड़ ले, तुसी अगे ही बड़े हथ चुकी है तो तुहानूं माफ़ नहीं जे करना उन्होंने। तो रज़ी कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो उनका जी हाँ जी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जिस समझ जा रहे हैं, कोई पता नहीं किसी टाइम भी हुकूमत इधर उधर हो जाए। ये अब हुकूमत का एक बड़ा सीनियर वजीर मेरे मुंह से निकलने लगा था, थू हमारा सीनियर मिनिस्टर मेरे मुंह से निकलने लगा था, मेरे ऐसे निकल के मैं भाईजान नहीं कहा। लेकिन रज़ी साहब कहते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के तो कई दौर हो गए अब तक।
और पीटीआई जो है वो पार्लिमानी कमेटियों में भी वापस आ रही है जिसका उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। और जनाब अली हमें नहीं पता कि कब अचानक कोई और इंटरफेयर करके ये सारे मामलात को सैबोटाज कर दे और कुछ और ही हो जाए, ये हुकूमत की छुट्टी हो जाए। भाई मेरा जिम्मा तोश पोश है, मेरा नीचे कह रहा है, मैंने जो कोडेड अनकोडेड रिजवान रज़ी ने जो कहा है, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं, मरियम के दद्दू हैं, ये उनकी बात बता रहा हूँ। अब जब ये बात हुई और ये सारी बात हुई तो फिर मुझे ज़रा हुई तशवीश कि ये तो बड़ी ख़तरनाक इससे इन अ सेंस कि अगर ये हुकूमत ही पर लपट जाती है तो फिर क्या रह जाएगा। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि हजूर वाला ਤੁਹਾਡੇ तो इल्म ही नहीं है, तुम चंगे साफ़ी हो, आपको यही नहीं पता कि मुज़ाकरात के कई दौर होके बहुत सारे मामला तय हो गए और उसमें ये तय हुआ है कि जनाब अली आप हमें प्रैक्टिकली ज़रा वो बताएं कि बाहर निकल के तुम फिर अतनी चुकोगे और आप वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई हैं। कल यानी मंगल के दिन मेरी कंफर्म इतला है कि वकला की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि कल मंगल को मेरी इतला है कि इमरान खान के वकला की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी और ये मुलाकात अल्लाह आपका भला करे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की इंटरफेरेंस से होने लगी है। याहिया आफरीदी साहब ने इमरान खान की लिविंग कंडीशन की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और हुकाम से कहा कि मुझे बताएं कि खान साहब की जो जहाँ रह रहे हैं, जिन हालात में रह रहे हैं, जिन उसमें रह रहे हैं, उसकी मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दें। आपको मैंने कल बताया था कि 13 मुकदमात खान साहब के अदालतों में लग गए, यानी जिन जिन मुकामा यानी समझ ले जेडे कांटे खान साहब के रस्ते के ना, जेडे कंडे ने रस्ते दे, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाऊँ के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो वो जो दूर बस्ती का मकीन है, उसके जो पाँव के छाले हैं और जो रास्ते के कांटे हैं वो सामने आ रहे हैं कि ताकि एक एक कांटा साफ किया जा सके अदालत के ज़रिए। अगर उनकी ज़मानतें हो जाएं, जिन केसेस में उनको क्या कहते हैं रिहाई मिलनी है वो मिल जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत है ये नहीं कह सकती जी एनआरओ लिया, क्योंकि इमरान खान ने एनआरओ लेना ही नहीं तो देना भी नहीं। मज़े की बात यह कि खान साहब ने एनआरओ लेना भी नहीं है और खान साहब ने एनआरओ देना भी नहीं है। ये एनआरओ होगा कि खान साहब उस कह देंगे जी ठीक है मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं इंतखाबात मान लेता हूँ। खान नहीं है तो लिखा होता है ना ट्रकों के पीछे जिद ना कर सोने खाते वो आप बड़ा ज़िद्दी है, फिर खां ज़िद्दी भी है तो सोना भी है, एक तो सुती पे एक तो सोनी हो तो सुती पे उठी। सो ये जो कल मुलाकात हो जाएगी तो उससे आपको कुछ चीज़ें मुझे उम्मीद है कि छटना शुरू हो जाएंगी और मामला जो हैं वो क्लैरिटी के साथ सामने आने लग जाएंगे। ये जो CBM है इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी जब मैं ये रिजवान रज़ी साहब का कह रहा था कि उन्होंने ट्वीट की तो ट्वीट के बाद उन्हें फ़ोन आया, अब एक दिलचस्प चीज़ सुन ले। मैनू किसी ने कसम चुक के क्या मैं तुहानू भाईजान कसम ही कह रहे हैं इंदी गल है, वो कुछ दिनों से मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैं ट्वीट करता हूँ तो मुझे मेरे नून लीगी भाई उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करन खैर है ये गाला कट दे रहे तो मैं तो सुने जी बूटा गाला कटदा, मैनू पता चलिया कि नून लीगी भी बड़ी गाला कट दे रहे तो उन्होंने छेड़ है मेरा ख्याल है मेरा ट्वीट, मैं ट्वीट करना तो ठक शुरू हो जाते हैं। तो उसने मुझे कहा भाईजान आपको यही नहीं पता कि पेड लोग रखे गए हैं, उनके ज़िम्मे हैं टारगेटेड कुछ लोग, उन सबके ज़िम्मे बांट दिए गए हैं कि जैसे ही वो ट्वीट करेंगे आपने उनके जवाब में गाना कढ़नियाँ शुरू कर देनी है। और आप ये समझते हैं कि कोई शायद ये जो क्या नाम है आपके ऊपर लोग नज़र रख के बैठे हैं, नहीं गए सारे वो लोग ने जेडे पेड़ है ने। अब उसने तो मुझे जो जुमला कहा मैं वो दोहराना नहीं चाहता, मैं सबका एहतराम करता हूँ और मैंने कहा एक अरसे से मेरे साथ जुड़े हुए आपने देखा होगा कि मैंने कभी गैर शाइस्ता बात कोई नहीं की, मैं हमेशा शाइस्तगी से अपना इख्तलाफ जो है वो बयान करता हूँ। ये उसने कहा, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कहा जी हाथी जब जा रहा होता है ना तो अगर गांव के कुत्ते उस पर भौंके तो हाथी रुकता नहीं है। मैं क्या ना मैं हाथी ना मैं दूजे को कुत्ता समझना, मैं तो इज्जत करता हूँ सबकी। देखो गालियाँ जो देते हैं वो अपने अल्लाह से पाएंगे, मैं तो हर गाली के जवाब में जज़ाक अल्लाह लिख देता हूँ। और दूसरी बात ये कि इससे एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हुआ
کہ اس کا مطلب ہے ہماری بات کی کوئی بات ہے, وزن تے ہے نا جڑی کسی نو کہ جڑی چیخاں جڑیاں نے وہ سنائی دیندیاں نے. اللہ کرے کہ ہمارے میں بھی تھوڑی سی آ جائے. پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اس نے بہت بدتمیزی اور یہ وہ, آپ بلیو کریں میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں, جتنا گند, جتنی بکواس, جتنا گھٹیا الفاظ نون لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھیلائی جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی ولگر, اتنی گندی گفتگو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے ماں باپ سے, وہ اگے ہیں یا ساشے پیک میں سے نکلیں کسی, کیونکہ ان کی لینگویج میں ایسا لگتا ہے کہ نہ تو ان کی کوئی تربیت ہوئی ہے, نہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ ماں بہن کی کوئی عزت ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, میں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے, میں تو ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں. اب آ جائیے کے پی کی صورتحال. یہ جو کل ہڑتال ہوئی 8 فروری کو, ہڑتال کے بعد ایک ملا جلا رد عمل آیا کہ جی کامیاب ہوئی نہیں ہوئی. میں اب آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ ہڑتال نے وہ امپیکٹ نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا, اور اس میں بہت بڑا رول کے پی حکومت کا ہے, اور اس میں بہت بڑا رول پی ٹی آئی کے جو پنجاب کی بھگوڑی منافق کمپرومائزڈ قیادت ہے اس کا ہے. نہ ان کا ہوم ورک تھا, نہ ان کی ول تھی, نہ ان کی خواہش تھی کہ یہ ایسا ہو, تو نہیں ہوا. اب یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے کہ کے پی میں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب 2 طرح کے سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. پہلی سوچ تو یہ ہے ڈیفینیٹلی سی ایم کے پی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہیں, انہوں نے اپنے معاملات حالات ان سے ٹھیک کیے ہیں. میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اسی بلڈنگ میئرز کے میں عمران خان کو ریلیف ملے جو ملنا بھی شروع ہو گیا, کیونکہ عمران خان کا ترپ کا پتہ جو ہے وہ کے پی ہے, اور کے پی کا ترپ کا پتہ جو ہے سہیل آفریدی کے ہاتھ میں. تو سہیل آفریدی نے پہلا بڑکا مار کے ڈرا ڈرو دیتا ہے. جب نیا ایس ایچ او آتا ہے تو وہ آ کے نا علاقے کے جو 2-3 کان ٹوٹے ہوتے ہیں ان کے کان پکڑاتا ہے, چھتر مارتا ہے, تو رولا پہ جاتا ہے ایس ایچ او بڑا سخت ہے. اس نے بھی آگے جو گفتگو کی خطاب کیا اسے پتہ چلے بھائی جان گنڈا پور نہیں ہے. لیکن جو کے پی کے اندر کچھ قیادت ہے وہ ابھی بھی اپنے اس بات پہ کھڑی ہے کہ ٹھیک ہے مفاہمت کریں آپ, لیکن ہم اپنی مزاحمت نہیں چھوڑیں گے. ان میں ایک کریکٹر ہے شاہد خٹک. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں بھائی جان زندگی اور موت کنٹینر تیار ہے, کنٹینر کا نام ہی زندگی اور موت ہے, اور ہم ہو سکتا ہے اس ہفتے لانگ مارچ کا اعلان کر دیں. اب اطلاعات یہ کہ جو سی ایم صاحب ہیں وہاں کے وہ گئے ہیں, انہوں نے اس کنٹینر کا وزٹ بھی کیا ہے, اور یہ کنٹینر ٹپیکل لانگ مارچ والا کنٹینر ہے جس میں بیڈ بھی ہوگا, جس میں واش روم بھی ہوگا, جس میں میرے کچن بھی ہوگا. اور یہ کنٹینر جو ہے بالکل جیسے عمران خان کے دور میں کنٹینر بنایا گیا تھا اس طرح کا ہے, جیسے طاہر القادری صاحب کے دور میں بھی کنٹینر بنایا گیا تھا. اتنی لمبی صعوبتیں, لمبی سٹرگل یہ انہی لوگوں کے کھاتے میں ہیں. باقی لوگ تو عمران, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب وہ کر رہے تھے لانگ مارچ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے, تو ان کے گھر کے باہر ہارڈلی کوئی 50-60 لوگ تھے, تو وہ بار بار اپنے بندے بھیج کے کہتے تھے دیکھو کتنے بندے آئے نے. اور پھر وہ ایک تھوڑا سا مجمع اکٹھا کیا, اس میں اس وقت کے بہت سارے مہربان فیصلہ ساز بھی شامل تھے جو خود پرویز مشرف سے چھٹی کرانا چاہتے تھے, تو پھر وہ کوئی ماحول بنا. لیکن یہ جو کنٹینر ہے زندگی اور موت کنٹینر, یہ تیار ہے, اور یہ کسی ٹائم بھی اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے. یہ ایک پریشر ہے, لیکن اس سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بشا بی بی بھی عدالتوں سے ریلیف لے کے گھر چلی جائے. السلام علیکم.